रोहित एक साधारण छात्र लेकिन बेहद जिज्ञासु छात्र था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और विज्ञान तथा इतिहास का शौकीन था। उसे बचपन से ही पुरानी इमारतों, प्राचीन वास्तुकला और इतिहास के रहस्यों में रुचि थी। उसके दादा एक बार उसे एक किस्सा सुनाया करते थे। इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो न केवल जगह बदलते हैं बल्कि समय को भी मोड़ सकते हैं। शायद यही किस्सा उसके मन में गहराई तक बैठ गया था। एक दिन उसके कॉलेज के पास स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में चर्चा हुई। इस जगह को भूल भुलैया हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो वहां जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। एक बारिश भरी शाम थी। बादल गरज रहे थे और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। रोहित अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में बैठा था। दोस्त हवेली की कहानियां सुना रहे थे। अचानक रोहित ने कहा, मुझे इस हवेली को देखना है। दोस्त हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, तू भी पागल हो गया है क्या? वहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन रोहित को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह अगले दिन अकेले हवेली जाएगा। अगली सुबह वह अपने बैग में कुछ जरूरी सामान, एक टॉर्च और एक नोटबुक डालकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का रास्ता सुनसान था। पेड़ों से ढका यह इलाका बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही उसने हवेली के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर कदम पर वह सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा आधा खुला था। उस कमरे के अंदर एक पुरानी घड़ी रखी थी। यह घड़ी सामान्य नहीं थी। इसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। घड़ी के पास एक किताब रखी थी। रोहित ने किताब खोली। उसमें लिखा था, यह घड़ी अतीत के दरवाजे की कुंजी है। इसे छूने वाला अतीत में प्रवेश कर सकता है, लेकिन हर बदलाव की कीमत चुकानी पड़ती है। रोहित को लगा कि यह किसी कहानी का हिस्सा है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे घड़ी छूने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। हवा तेज हो गई और एक चमकीला दरवाजा उसके सामने प्रकट हुआ। डर और उत्सुकता के बीच उसने दरवाजा पार किया। दरवाजे के दूसरी तरफ रोहित ने खुद को एक अलग समय और जगह पर पाया। यह 1957 का भारत था, जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। वहां उसने गांव के लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार से जूझते देखा। रोहित ने महसूस किया कि वह इतिहास के एक ऐसे दौर में है जिसके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। उसने देखा कि लोग एक युवा क्रांतिकारी अर्जुन की अगुवाई में योजना बना रहे थे। अर्जुन की योजना थी एक गुप्त संदेश अंग्रेजी छावनी तक पहुंचाने की, जिससे विद्रोह तेज हो सके। रोहित अर्जुन के करीब गया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। अर्जुन और रोहित ने योजना बनाई कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियारों का इंतजाम किया जाए। लेकिन अंग्रेज अधिकारी चौकन्ने थे। वे हर गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे। रोहित ने अर्जुन और उसके साथियों के साथ मिलकर एक गुप्त सुरंग खोजी, जिससे हथियारों को छिपाने की योजना बनाई गई। एक रात जब वे इस मिशन पर थे, अंग्रेज सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए सैनिकों का ध्यान भटकाया। उसकी योजना सफल हुई, लेकिन अर्जुन घायल हो गया। रोहित ने अर्जुन को बचाने की ठानी और दोनों किसी तरह जंगल में भाग गए। जंगल में छिपे हुए अर्जुन ने रोहित से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने के बाद ही सब कुछ अजीब हो रहा है। रोहित ने सच बताया कि वह अतीत में आया है और वह इतिहास को बदलने के इरादे से नहीं आया। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने रोहित पर भरोसा किया। रोहित ने महसूस किया कि हर बदलाव का असर भविष्य पर होगा। उसने अर्जुन को गुप्त संदेश पहुंचाने में मदद की। विद्रोह की योजना सफल हुई और अंग्रेज अधिकारी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। लेकिन जैसे ही मिशन पूरा हुआ, रोहित के सामने वह दरवाजा फिर से प्रकट हुआ। एक आवाज गूंजी, तुमने इतिहास को नहीं बदला, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाने में मदद की। अब तुम वापस जा सकते हो। रोहित वापस हवेली में लौटा। घड़ी अब सामान्य हो चुकी थी और दरवाजा गायब हो गया था। उसने महसूस किया कि अतीत को बदलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उससे सबक लेकर वर्तमान में सही काम करना ही असली कर्तव्य है। वह कॉलेज लौटा और अपने दोस्तों और शिक्षकों को यह अनुभव बताया। उसने यह सीख दी
कि इतिहास से प्रेरणा लेकर हमें अपने वर्तमान को सुधारने में मेहनत करनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत को समझना जरूरी है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।